तो आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th के लिए हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 8.2 और आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर कितने तक कंप्लीट कर लिया था भाई? 25 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो अब तक की प्लेलिस्ट आपको नीचे दी हुई होगी, ठीक है ना। 1 to 7 चैप्टर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इस चैप्टर पर जितनी भी वीडियो हुई है सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं देखी है तो सीरियल वाइज वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन से ही सोल्यूशन निकाल देंगे हम। क्या बोल रहा है? शो दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट की इक्वेशन किस पर? टू द इलिप्स। ये एक इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। इलिप्स आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर खाली इक्वेशन से मतलब है, हमें ज्यादा इलिप्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत होगी हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर, तो वहां पर हम आपको जरूर बताएंगे कि इलिप्स होता क्या है। तो यहाँ तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें इक्वेशन से मतलब है और इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है कि ये आपको एक इलिप्स दी हुई है और इस पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये होगी। ये आपको प्रूव करना है किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, ठीक है। तो भाई इक्वेशन की बात आई तो सीधी सी बात है, आपको इक्वेशन के लिए एक गिवन पॉइंट और उसका क्या चाहिए? स्लोप। किसका? टेंजेंट का। तो देखिए स्लोप तो हमें डेरिवेटिव करके निकालना पड़ेगा। बात आती है पॉइंट की। पॉइंट आपको ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे? अल्फाबेट में दिया है तो हम भी अल्फाबेट में यूज करेंगे। अगर यहाँ पर नंबर होता तो नंबरों को यूज कर लेते, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये तो x1 y1 है, पॉइंट कहाँ है, वैल्यू कहाँ है इनकी? तो वैल्यू इनकी ये खुद ही है भाई, पॉइंट ही ये दिया है हमें, अल्फाबेट में दे दिया अब की बार पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपका x1 की वैल्यू x1 ही रहेगी और y1 की वैल्यू क्या रहेगी? y1। मतलब ये आपका गिवन पॉइंट हो गया। अब हमें केवल स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो गिवन कर्व क्या है हमारे पास? द गिवन कर्व। इलिप्स लिखे या कर्व लिखे एक ही बात है, कर्व में सभी चीजें आ जाती हैं। इलिप्स एक अलग से यूनिक नेम हो गया इसका, ठीक है। तो कर्व की इक्वेशन क्या है भाई हमारे पास? ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना है भाई? 1। मुझे इस पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy अपॉन dx। तो उसके लिए तो मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। कभी आप इसमें u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है ना। अगर नीचे भी वेरिएबल होता, नीचे भी x की टर्म होती तो हमें u अपॉन v की प्रॉपर्टी लगानी पड़ सकती थी, लेकिन नीचे तो ये कांस्टेंट है, ये तो डेरिवेटिव से बाहर ही चला जाएगा। अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। मैंने थोड़ा सीधा लिखा, ठीक है। सेम यहाँ पर वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y और बी स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, ये तो डेरिवेटिव से बाहर ही चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर y का और होगा और y का क्या होगा? dy अपॉन में dx। यहाँ पर भी x का हुआ था लेकिन वो कितना हो गया? 1, क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1, ठीक है। और यहाँ पर ना तो x की टर्म है और ना ही y की है, तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अब मुझे यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू सेपरेट निकालनी है भाई, तो इस वाली टर्म को मैं यही रखता हूँ जिसके साथ dy अपॉन dx है और दूसरी वाली को उधर भेज देता हूँ। ये इधर प्लस की थी तो उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। अब मुझे तो इसको सेपरेट करना है ना, तो ये जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। उधर जाएगी तो क्या होगी भाई? डिवाइड होगी और डिवाइड होगी अपॉन में लिखी जाएगी। अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये उधर अपॉन में जाएगी और रेसिप्रोकल होगा इसका, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन में 2y नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सीधा लिखा भाई, ठीक है। अपॉन में लिखने की बजाय उसको पलट के लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो हमारे पास यहां से बचा हुआ है dy अपॉन में dx इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर ऊपर है बी स्क्वायर और यहाँ पर है x, तो क्या बचा भाई? बी स्क्वायर x और अपॉन में यहाँ पर है ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या है? y, तो हमारे पास बचा है ए स्क्वायर y, ठीक है। अब देखिए अगर पॉइंट हमें गिवन नहीं होता तो हम इसी को स्लोप मान के चल देते, लेकिन पॉइंट भाई गिवन है, चाहे अल्फाबेट में दिया हुआ है, तो भाई गिवन है तो इसका यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो dy अपॉन में dx की वैल्यू निकालेंगे कहां पर? x1 y1 पर। मतलब x को किससे रिप्लेस कर देंगे? x1 से, और y को किससे रिप्लेस कर देंगे भाई? y1 से, ठीक है। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। माइनस बी स्क्वायर, x को मैंने x1 से और y को y1 से रिप्लेस कर दिया। चलिए पॉइंट भी रख दिए, ठीक है ना। अब तो स्लोप आ ही गया, तो चलिए लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया है माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट।
अब देखिए पॉइंट पहले गिवन था, स्लोप आ गया, अब तो इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो किसी की भी इक्वेशन लिखनी हो, फॉर्मूला आपका सेम था, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। m क्या होगा, यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और x1 y1 की वैल्यू x1 y1 ही गिवन है, ठीक है ना। तो y1 को y1 से रिप्लेस करेंगे तो ये तो सेम ही आएगा, ठीक है भाई। स्लोप m की वैल्यू कितनी गिवन है, m की वैल्यू गिवन है माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, ठीक है। और यहाँ पर x माइनस x1 को x1 से रिप्लेस करूंगा तो x1 ही आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है जो अक्सर आपको काम आ सकती है, कि कभी भी यहाँ पर जो आपका स्लोप है ना वो फ्रैक्शन में हो, स्लोप अगर आपका फ्रैक्शन में हो तो हमेशा डेनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई किया करो और न्यूमिनेटर को इसके अंदर, ठीक है। ये हैबिट अगर आप डाल लेते हैं तो एक मुसीबत से आप बच जाएंगे। किस मुसीबत से भाई, जिस केस में स्लोप आपका इनफाइनाइट आता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा है हमारा इस एक्सरसाइज में जो हमसे बच गया, शायद हमारे पास तो आया नहीं, ठीक है। तो आपके पास जरूर आया होगा अगर A to Z क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो उसमें स्लोप क्या आ जाता है भाई, इनफाइनाइट आ जाता है। स्लोप क्या आ जाता है आपका, इनफाइनाइट। और आपको पता है भाई इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, ठीक है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0, मतलब किसी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर 0 हो जाए ना तभी हम उसको नॉट डिफाइन यानी कि इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट कभी भी स्लोप आए तो यहाँ पर इनफाइनाइट लिखने की बजाय आप क्या लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे, और 0 आपकी इधर मल्टीप्लाई होगी 1 इसके अंदर, ठीक है ना। तब उसका आंसर सही आएगा। अगर आप इसको 0 समझ करके सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो आंसर मैच नहीं करेगा आपका, ठीक है। इसलिए आप ये हैबिट डाल लीजिए कि डेनोमिनेटर हमेशा इधर मल्टीप्लाई करें और न्यूमिनेटर को इसके अंदर। भाई डिवाइड हो रहा है, इधर आपके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो ये आपका ए स्क्वायर वाई वन इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं इसके इंटू में लिख देता हूँ ए स्क्वायर वाई वन, ठीक है भाई। अब इंटू में इसके क्या है, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू में क्या है भाई, माइनस बी स्क्वायर एक्स वन, बी स्क्वायर एक्स वन, और इंटू में क्या था, एक्स माइनस एक्स वन। कोई भेद नहीं किया है मैंने, ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई में लिख दिया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए स्क्वायर वाई वन को वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर वाई वन वाई, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज है, ये वाई वन है ये वाई है, ठीक है। इसके साथ करूंगा तो भाई ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर, क्योंकि अब सेम है, ये भी वाई वन ये भी वाई वन, तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस बी को माइनस बी स्क्वायर एक्स को एक्स वन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन, डिफरेंट है भाई, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एक्स वन, तो एक्स वन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये दोनों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी नहीं करते हैं भाई, सबको एक तरफ कर लेते हैं पहले तो ये एक्स वाली टर्म को इधर ले आए आप पहले। तो ये देखिए यहाँ पर इनको मैं एच डी लिख रहा हूं, ए स्क्वायर वाई वन वाई माइनस ए स्क्वायर वाई वन, और ये टर्म इधर आएगी हमारी किसकी हो जाएगी भाई, प्लस की एक्स एक्स वन, और ये प्लस की है तो इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की एक्स वन का स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या बचा, 0, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हमने सिंपली आराम से मतलब सोल्व कर लिया भाई, स्लोप निकाल लिया, इक्वेशन निकालने की कोशिश कर ली, निकाल ही दी इक्वेशन बल्कि की, है ना। लेकिन आंसर तो अभी मैच नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना है, आंसर तो अभी मैच नहीं हुआ। तो उस केस में आप क्या देखेंगे, जो प्रूव करना है उसको आप थोड़ा ध्यान से देखें भाई। इसको हमें प्रूव करना है तो ध्यान से हमने देखा भाई, इसके अपोन में ए स्क्वायर और इसके अपोन में क्या है, बी स्क्वायर। तो अपोन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कब आए होंगे, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया गया होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम समझ गए कि इसमें आगे हमें क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सभी टर्म को आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर वाई वाई वन, ठीक है। और इसके अपोन में मैंने लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इसको डिवाइड कर दिया है, माइनस ए स्क्वायर वाई वन, इसके अपोन में भी क्या लिख देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस यहां पर है मेरे पास बी स्क्वायर एक्स एक्स वन, और इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, और माइनस यहाँ पर क्या है भाई, बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर, अपोन में क्या लिख देता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू 0 था तो 0। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहां से हम समझ गए थे अपोन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा था, ठीक है ना। तो यहां से हम समझ गए थे भाई हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, वहां पर स्पेस कम है थोड़ा सा हमारे पास। तो चलिए आगे आप देखिए क्या करना है, जो हमारे पास आज का है, जो मतलब हमें जो प्रूव करना है उसमें जो हमारा मैच हो रहा है उसको तो हम रख लेते हैं साथ में। देखिए यहाँ पर क्या क्या है जो हमें प्रूव करना है भाई,
एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। क्या ये टर्म है आपके पास एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर? पहले तो इनको कैंसिल करें। देखिए इस केस में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इस केस में भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इसमें बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और इसमें भी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया। जो बचा है उसको लिख लेते हैं वाई वाई वन अपॉन में क्या बचा है भाई बी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में बचा है आपके पास वाई वन अपॉन वाई वन का यहां पर स्क्वायर होगा भाई। ये देखिए यहां पर इसका स्क्वायर था तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा और यहां पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया वाई वन स्क्वायर अपॉन में क्या बचा है हमारे पास बी स्क्वायर। आगे हमारे पास बचा है प्लस एक्स एक्स वन अपॉन में क्या बचा है भाई ए स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट में बचा है हमारे पास माइनस एक्स वन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या था भाई 0। अब देखिए जो प्रूव करना है ना उसमें जो आपकी टर्म मैच हो रही है उनको तो साइड में कर लें आप। देखिए ये वाली मैच हो रही है, ये वाली भी मैच हो रही है, तो इन दोनों को तो साथ में रख लेते हैं एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर और यहां से प्लस का वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा मैच हो गया भाई। इसको तो ब्रैकेट में ले लेते हैं कभी इधर उधर ना भग जाए। तो बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास ये टर्म बची है और ये बची है, दोनों किसकी है माइनस की। तो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं और माइनस कॉमन करूंगा तो ये टर्म मेरी किसकी हो जाएगी प्लस की। ठीक है ना, ये किसकी हो जाएगी प्लस की, और ये भी माइनस कॉमन हो चुका है तो ये भी किसकी हो जाएगी भाई प्लस की हो जाएगी। और अपोन में इसके क्या था बी स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या है भाई 0। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा मैच हो गया, समस्या है इसकी। ठीक है ना, ये कहां लेके जाए भाई। अब एक बात बताइए, मैंने एक दिन और भी बताया था आपको कि जैसे किसी लाइन की इक्वेशन दी है और उस पर पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स की जगह एक्स की वैल्यू और वाई की जगह वाई की वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हैं तो एलएचएस साइड और आरएचएस साइड क्या आएंगी इक्वल आएंगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पर या किसी इलिप्स या कोई भी चीज आ गई, कर्व में सभी आ गए, ठीक है ना, उस पर पॉइंट आप अगर आपको गिवन है तो उस पॉइंट को आप उसकी इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो दोनों साइडें क्या आएंगी इक्वल आएंगी। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है किसी कर्व पर कोई पॉइंट गिवन है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट आपको किस पर गिवन है इस कर्व पर, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब एक्स की जगह x1 और y की जगह y1 की वैल्यू रख दें आप। ठीक है ना, तो x की जगह x1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y की जगह y1 लिखूंगा तो y1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या था 1। भाई ये पॉइंट आपको किस पर गिवन था इलिप्स पर, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। x की जगह x1 की वैल्यू और y की जगह y1 की वैल्यू मैंने रिप्लेस की तो मेरे पास ये रिजल्ट बना, और ये रिजल्ट बना तो मैं पकड़ गया भाई ये चीज मेरे पास है, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। देखिए है ना, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 1, क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट है 1 के इक्विवेलेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन बी स्क्वायर और माइनस ये कितना हो गया है मेरा 1 हो गया और इक्वल्स टू क्या था भाई 0। अब माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 है तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा, तो y y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1 है उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन छुपा होता है, बस थोड़ा सा देखने का नजरिया होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 28, 27 बिल्कुल इजी है, उसमें पॉइंट भी आपको गिवन है, खाली डेरिवेटिव करके स्लोप निकाल करके इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो वो आप इतना तो कर ही सकते हैं, इतना पढ़ चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 28 है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूं। तो इसमें आपको क्या करना है भाई शो दैट द कर्व, आपको कर्व दी हुई है 2x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और 2xy इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है k। ठीक है, कट एट राइट एंगल्स इफ k स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ जो आपकी ये कर्व है ना ये दोनों राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी कब, जब k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो 8 हो। कहने का मतलब ये है कि ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है अगर ये राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो। ठीक है, तो ये कर्व अगर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है ना तो इन पर जो टेंजेंट होगी वो भी राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो हमारा टारगेट हो जाता है, हम कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे पर राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है परपेंडिकुलर। तो इन दोनों की जो टेंजेंट है अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1 होगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कैसे भी करके इन दोनों कर्व पर जो टेंजेंट है उसका हमें क्या निकालना है स्लोप, और उसका प्रोडक्ट करा के किसके इक्वल रख देना है -1 के इक्वल लिख देना है। ठीक है, यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो गिवन कर्व है जो हमारे पास
द गिवन कर्व और क्या गिवन है भाई, पहली कर्व आपको गिवन है 2x इक्वल्स टू वाई स्क्र, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, और दूसरी कर्व है हमारे पास 2xy इक्वल्स टू k, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। अब एक बात सोचिए भाई, स्लोप के लिए पॉइंट की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, और वो भी एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए इनका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको याद दिलाता हूं, आपने 10th क्लास में चैप्टर 3 पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसमें 2 इक्वेशन को जब हम सोल्व करते थे ना, और आपको याद होगा उसमें यूनिक सॉल्यूशन आता था, तो वो जो यूनिक सॉल्यूशन होता था ना, वो वही पॉइंट होता था जहां पर वो दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती थी, ठीक है ना। अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हो तो आपको याद आएगा कि केवल यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही दोनों लाइनें यहां पर ऐसे इंटरसेक्ट करती थी। तो ये वाला पॉइंट होता था वो यूनिक सॉल्यूशन वाला, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था। कहने का मतलब ये है कि किसी भी 2 इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे तो उनसे जो एक्स वाई की वैल्यू आती है ना, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आता है। तो यहां पर हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है ताकि हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, और उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सके, स्लोप निकाल सके भाई। अब बात आती है इनको सोल्व कैसे करें, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर देता हूं फर्स्ट से 2x इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, वाई स्क्र इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। लेकिन मैंने यहां देख लिया, यहां पर 2x है और यहां पर भी क्या है भाई 2x, तो इस 2x की वैल्यू उठा करके मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूं, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है ना। तो 2x को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, वाई स्क्र से, मतलब 2x की वैल्यू जो है वाई स्क्र, वो यहां पर मैं पुट कर देता हूं सेकंड वाली में, ठीक है। तो यहां पर 2x की बजाय मैंने क्या लिख दिया है, वाई स्क्र, और इंटू में यहां पर y पहले ही था, और इक्वल्स टू क्या है भाई k। तो y इंटू वाई स्क्र क्या हो जाएगा, y क्यूब, और इक्वल्स टू क्या हो गया k, क्यूब उधर जाएगा, क्यूब उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, होल पावर 1/3 हो जाएगी भाई, ठीक है ना। क्यूब है, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर 2 पावर होती है, तो दूसरी साइड होके स्क्वायर रूट बनता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो पावर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है दूसरी तरफ जाके, ठीक है भाई। तो 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 1/3, मतलब y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, k रेज टू पावर 1/3। अब x की भी चाहिए, तो x की निकालने के लिए इसको उठा करके दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो यहां पर लिख देता हूं पुट y इक्वल्स टू k रेज टू पावर 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू y, तो इस y की बजाय मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, k रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है k रेज टू पावर 1/3, और यहाँ पर y का स्क्वायर भी था भाई, y की वैल्यू रिप्लेस कर दी, y का स्क्वायर था, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बचता है हमारे पास 2x इक्वल्स टू k रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को भी उधर भेज देते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2 k रेज टू पावर 2/3, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई, मतलब पॉइंट आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो 1/1 इनका क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हम एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं भाई, डेरिवेटिव। 2 आपका कांस्टेंट है, एच डीज रहेगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1, इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, और y का क्या हो जाएगा भाई dy अपॉन में dx। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 और इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 2y, और इंटू में क्या है भाई dy अपॉन में dx। मुझे तो इसको फ्री करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2y, और इक्वल्स टू क्या हो गया dy अपॉन में dx। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो भाई मेरे पास फाइनल आया है dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 1 अपॉन y। इसको मैंने इधर लिख दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा था, 1 बचा, अपॉन में क्या बचा y, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए पॉइंट जब आपके पास आ चुका है तो भाई वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, जब होता ही नहीं, निकलता ही नहीं हमसे, ठीक है, हमें गिवन नहीं होता या हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं की होती तब तो मजबूरी हो जाती है, लेकिन अब वैल्यू आ चुकी है एक्स वाई की तो रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें एक्स तो दिख नहीं रहा है, खाली वाई दिख रहा है, तो वाई की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 1 अपॉन y की वैल्यू कितनी थी भाई k रेज टू पावर 1/3, तो मैंने y को रिप्लेस कर दिया है k रेज टू पावर 1/3 से। तो ये पहली कर्व का क्या आ गया है, स्लोप आ गया है मेरे पास, मतलब m1 नाम दे दिया है मैंने इसको, ठीक है। इस पहली कर्व का क्या आ गया, इस कर्व पर जो टेंजेंट होगी उसका क्या आ गया मेरे पास, ये स्लोप आ गया।
अब चलते हैं हम सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएशन विद इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए 2 तो चलिए आपका कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन x और y दो टर्म इंटू में दिखाई दे रही है आपको, और जब भी दो टर्म इंटू में आती है तो क्या लगती है, u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगती है। तो x आपका एज इट इज रहेगा और y का क्या हो जाएगा भाई, dy अपॉन में dx प्लस y एज इट इज रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा है, सेकंड का डेरिवेटिव किया है, फिर सेकंड को एज इट इज रखा है, फर्स्ट का किया है। 7th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप ये, ठीक है। अब इसके साथ देखिए ना तो x है और ना ही क्या है y, तो ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है भाई। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x dy अपॉन में dx प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब मुझे यहाँ से dy अपॉन dx को सेपरेट निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, पहले प्लस के y को उधर भेज देते हैं, प्लस का y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन में dx, x मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसमें भी आपको x y की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में y और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, k रेज टू पावर 1/3, तो यहीं पर रिप्लेस कर देता हूं मैं इधर। तो y की वैल्यू थी हमारे पास k रेज टू पावर 1/3, ठीक है। और अपॉन में x, और x की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2 और k रेज टू पावर कितनी है, 2/3, ठीक है। और बाहर माइनस का साइन था तो माइनस का साइन है। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो ध्यान से अगर आप देखें, यहाँ पर देखिए बेस अगर सेम होता है, आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि बेस सेम होता है और क्रम इंटू में है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, इंटू में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, सॉरी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर है आपके पास a² इंटू a³, तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 2 इसकी, 3 इसकी, कितनी हो जाएगी, 5। लेकिन डिवाइड अगर हो रही होती है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। डेनोमिनेटर की पावर न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना भाई। तो यहां से dy अपॉन में dx इक्वल्स टू माइनस, देखिए यहाँ इसके अपॉन में 1 था और 1 के अपॉन में 2 है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, k, इसमें पावर है 1/3 और इसमें पावर है 2/3। तो डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, और इंटू में होती तो पावर क्या हो जाती, ऐड हो जाती, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k रेज टू पावर 1/3 माइनस 2/3, नीचे की पावर क्या थी, 2/3, तो ऊपर आके क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई है, क्लियर है। चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो dy अपॉन में dx, अपॉन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, खाली मैंने 2 लिख दिया है, और k रेज टू पावर, इसको जब आप एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे ना तो आपके पास यहां से क्या आएगा भाई, माइनस का 1/3 आएगा। आप सोल्व करके देख ले, एलसीएम 3 आएगा, प्लस का 1 माइनस का 2, कितना बचेगा, माइनस का 1, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं m2, क्योंकि ये मेरे पास दूसरी लाइन का क्या आ गया है, स्लोप आ गया है, ठीक है। दूसरी कर्व का क्या आ गया भाई, स्लोप, क्लियर है यहाँ तक। तो ये मेरे पास क्या आ गया, m2। अब कंसेप्ट तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, इसने बोला है राइट एंगल, भाई राइट एंगल बोला है तो इसका मतलब m1 और m, भाई दोनों कर्व पर जो टेंजेंट है वो कैसी बताई इसने, परपेंडिकुलर बताई है। तो परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, m1 की वैल्यू आई थी मेरे पास 1 अपॉन k रेज टू पावर 1/3, k रेज टू पावर 1/3, ठीक है, ये m1। और m2 कितना है भाई, m2 है आपके पास -2, ठीक है। नेगेटिव पावर है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं 1 अपॉन में करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। पावर नेगेटिव है, न्यूमिनेटर के अंदर है, तो डेनोमिनेटर में ले जाएंगे, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ये बात आपको समझ में आई भाई, ठीक है ना। नेगेटिव पावर हो तो अपॉन में ले जाओ, 1 के अपॉन में लिख दो, और फिर उसको आप कैसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, क्लियर है। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था k रेज टू पावर 1/3, k रेज टू पावर 1/3, और इक्वल्स टू क्या था, -1। तो ये आपकी m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, ध्यान देना है अब इस पर। m2 की वैल्यू ये हो गई, और इक्वल्स टू कितना था, -1। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, और जो हमें प्रूव करना था ना वो प्रूव हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से करूंगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, अब देखिए ये दोनों नीचे नीचे की तो इंटू में ही है ना, ये बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो 1/3 इसकी और 1/3 इसकी, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 2/3 हो गया भाई, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना था, -1, क्लियर है।
अब ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -k रेज टू पावर 2/3। ठीक है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम ही आएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया भाई, कैंसिल, तो यहां पर बचा 2 इक्वल्स टू k रेज टू पावर 2/3। ठीक है, अब देखिए प्रूव को देख लीजिए, जो आपको प्रूव करना है, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, k की पावर 2 दिखाई दे रही है, तो यहां पर भी मुझे केवल ये 2 पावर चाहिए, तो अपॉन में कितना है, 3 है, तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दें ताकि 3 हट जाए। ठीक है ना, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो उससे क्या होगा, ये क्यूब हट जाएगा, अपॉन का 3 हट जाएगा भाई। तो इधर भी क्यूब करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और इधर भी क्यूब करेंगे, k रेज टू पावर कितना था, 2/3, इसका भी क्या कर देंगे, क्यूब। ठीक है, तो पावर जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर दो, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे लिखी हुई है भाई, 2/3 इंटू 3। ठीक है ना, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, और यहां पर k की पावर खाली कितनी बची है, 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, k² इक्वल्स टू 8, और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अब तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड आउट करना है। कहां पर भाई, जहां पर ये दोनों कर्व आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये दोनों कर्व जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा या कितना एंगल बनेगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आ जाता है हमारा, जो आपको याद रखना है। कभी भी दो कर्व के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पर m1 m2 क्या है भाई, स्लोप है। m1 हो जाएगा पहली कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप, और m2 क्या हो जाएगा, दूसरी कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो पहले इन दोनों कर्व पर जो टेंजेंट है उसका क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। कड़ी से कड़ी मिलानी है भाई। यहाँ फॉर्मूला हमें याद था, m1 m2 क्या है, दोनों की टेंजेंट पर स्लोप, तो इसकी टेंजेंट का भी स्लोप चाहिए, इसकी भी टेंजेंट का स्लोप चाहिए। अब स्लोप कब मिलेगा, जब पॉइंट मिलेगा। ठीक है, स्लोप कब मिलेगा, जब पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट कब मिलेगा, जब दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। भाई सोल्व कैसे करेंगे वो आपकी मर्जी है, एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन ज्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि x² और y² दोनों के कोएफिशिएंट हमें इक्वल नजर आ रहे हैं, तो सीधे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो गिवन कर्व क्या है हमारे पास, द गिवन कर्व, और पहली कर्व आपको दी हुई है x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी भाई, x² प्लस y² माइनस 2y माइनस 9 और इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या बन गई है भाई, सेकंड। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने देखा भाई x² का कोएफिशिएंट भी इक्वल है और y² का कोएफिशिएंट भी दोनों में इक्वल है। अगर मैं एलिमिनेशन लगा देता हूं, एलिमिनेशन का मतलब, या इनको मैं क्या कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखिए 10th में जो पढ़ा था उसमें कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ते थे, करने यहाँ पर भी पड़ते अगर इक्वल नहीं होते तो यहाँ तो पहले इक्वल है तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अपोजिट साइन हो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपकी क्या है, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें से सेकंड को माइनस करेंगे तो x² प्लस y² माइनस 2y, और माइनस में कितना है, 9 और इक्वल्स टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं भाई। ठीक है ना, तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 के साथ तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, सॉरी। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्लस का x² और माइनस का x² दोनों क्या हो गए भाई, कैंसिल हो गए। प्लस का y² माइनस का y² ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहां से बचता है हमारे पास माइनस का 4x, और ये प्लस का है अभी, है ना, साइन चेंज कर दिया था तो प्लस का क्या है, 2y ये बचा। अच्छा भाई माइनस का 1 है और प्लस का है 9, तो माइनस का 1 प्लस का 9 मतलब प्लस का कितना बच गया, 8, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखिए इसमें मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 भी कॉमन कर लेते हैं। और साथ ही देखिए x की टर्म नेगेटिव है और फर्स्ट टर्म को कभी हम नेगेटिव नहीं रखते, तो भाई माइनस भी कॉमन कर लेते हैं।
तो 2 इसमें से कॉमन गया, कितना बचेगा 2, और माइनस कॉमन कर लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का। 2 इसमें से कॉमन गया, y बचा, 2 इसमें से कॉमन गया, 4 बचेगा। कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, ठीक है ना। और साइन चेंज होगा तो माइनस और इक्वल्स टू 0। ये -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहां से बचा हुआ है 2x माइनस वाई और -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब यहां से आपको क्या करना है, किसी एक की वैल्यू निकालनी है, या तो आप यहां पर y की वैल्यू फाइंड कर लें या x की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि दो वेरिएबल अगर सिंगल वेरिएबल होता तो वैल्यू यहीं से आ जाती, ठीक है ना। x और y दो अननोन टर्म है यहाँ पर, तो चलिए y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो -y यहीं पर रखते हैं, 2x आपका उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई प्लस का। अब फिर फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस उधर भेजेंगे, ये माइनस उधर जाएगा तो उधर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2x प्लस का हो जाएगा और 4 किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये हमने y की वैल्यू निकाल ली है x की टर्म में, ठीक है। अब इसको उठा करके आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें ताकि वेरिएबल अकेला बचे, क्योंकि y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, खाली x बचेगा, और x बचेगा तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे, फिर x की वैल्यू को वापस यहाँ पर रखेंगे, y की आ जाएगी, क्लियर है ना। तो ये दिक्कत किसकी वजह से हुई, क्योंकि डबल अननोन टर्म बच गई। अगर खाली x या खाली y बचता तो वैल्यू यहीं से आ जाती है हमारे पास। अब कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो फिर तो पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। तो y की ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपके पास 2x माइनस 4, यहां पर रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है ना। इसका स्क्वायर था तो इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूं। माइनस में मेरे पास था 4x और माइनस का 1 भी था, और इक्वल्स टू क्या था भाई 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर, यहां पर देखिए आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा 16 माइनस 2a कितना है भाई 2x और b कितना है 4, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और लास्ट में कितना था माइनस का 4x माइनस का 1 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखिए प्लस का 4x स्क्वायर और प्लस का 1x स्क्वायर यहाँ पर है, तो क्या हो गया भाई 5x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो कितना हो गया भाई 16x हो गया, और माइनस का 4x यहाँ पर था, ठीक, प्लस का 16 है, माइनस का 1 है, तो कितना बचेगा प्लस का 15 बचेगा, और इक्वल्स टू क्या हो गया है 0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, इसमें भी x है इसमें भी x है, दोनों माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा भाई 20x नहीं हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास कितना है 15 और इक्वल्स टू क्या है 0, ठीक है। वैसे इजी है लेकिन काम थोड़े ज्यादा हो गए हैं, एलिमिनेशन भी अप्लाई किया, फिर सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई किया, और अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड भी लगाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। उससे पहले इसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है भाई, तो 5 इसमें से कॉमन कर लेते हैं। 5 यहाँ पर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा यहाँ से, ठीक है। इसमें से 5 कॉमन गया, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है ना। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा भाई 4 बचेगा, तो ये बचेगा आपका माइनस का 4x। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, और इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहां से बचा माइनस का 4x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए, तो यहाँ पर हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 3, मतलब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 3। फर्स्ट और लास्ट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 4। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है माइनस का 4। तो मुझे तो मिल गए माइनस का 1 और माइनस का 3, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए प्लस का 3 आएगा, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गए हमारे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी पढ़ी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना पढ़ चुके हैं आप 10th क्लास के अंदर, और 9th में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये आपका जो टर्म होती है ना, इसी को ब्रेक करते हैं हम -4x को। तो कैसे ब्रेक किया -3 और -1 में, तो चलिए लिख देते हैं माइनस का 3x और माइनस का 1x। अब 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए मैंने खाली क्या लिख दिया x लिख दिया, ठीक है। और प्लस में कितना है 3 और इक्वल्स टू क्या है भाई 0। तो यहां से आप कॉमन करेंगे, यहां से भी कॉमन करेंगे, तो आप देखेंगे यहां से हमारे पास क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है, तो क्या बचेगा भाई x -3 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो माइनस का 1 कॉमन किया है तो x आपका हो जाएगा प्लस का और 3 किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब आपने 10th में पढ़ लिया था भाई ये अंदर की टर्म जो है ना ये सेम आनी चाहिए, अगर फैक्टर सही है तो सेम आ रही है, इसका मतलब फैक्टर सही है। तो x माइनस 3 को हम क्या कर लेंगे यहां से कॉमन, तो यहां से बचा आपका x और इधर से बचा है माइनस का 1 और इक्वल्स टू क्या बचा है भाई 0। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे 1 बाई 1 हम 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू आ जाए। ठीक है भाई, तो चलिए 1 बाई 1 0 के इक्वल रख लेते हैं। सबसे पहले x माइनस 1 को मैं 0 के इक्वल लिख रहा हूं, तो x माइनस 1 को जब मैं 0 के इक्वल लिखूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 1। ठीक है, और इधर दूसरी जो टर्म है मेरी x माइनस 3 है इक्वल्स टू 0 लिखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। भाई मांगी थी ये कि ये तो डबल डबल आ गई, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, डबल आ गई तो आंसर भी डबल ही आएगा, आपका एंगल भी डबल ही आएगा। तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू आप 1 बाई 1 पुट करें। पहले मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल्स टू 1, क्योंकि भाई x की तो वैल्यू आई है, y की भी निकालनी है, y की निकालनी है तो यहां पर रिप्लेस कर दीजिए आप। ठीक है, या फिर इक्वेशन में रखोगे तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिर आपको सोल्व करने में, बेटर है ना यहीं पर रख देते हैं। तो क्या होगा देखिए y इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू मैंने 1 रिप्लेस कर दिया इसमें, और माइनस में कितना था 4, तो यहां से फाइनल मुझे क्या मिला 2 1 जा 2 माइनस 4 कितना मिल गया माइनस का 2 मिल गया। तो पॉइंट बना लेना साथ साथ, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की कितनी आई माइनस 2, बना दिया पॉइंट। ठीक है, पॉइंट तो बना लिया करो मौका मिले तब। ठीक है भाई, x की वैल्यू हमने 1 रिप्लेस की तो y की कितनी आ गई माइनस 2। अब x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं कितनी 3 इसी के अंदर, तो y इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने 3 रिप्लेस कर दी और माइनस में कितना था आपके पास 4 था, तो 3 2 जा कितना हो गया भाई 6 और माइनस 4, तो कितना बचा माइनस का 2 बचा। तो पॉइंट क्या बना, यहां से x की वैल्यू थी प्लस का 3 और y की कितनी आई है माइनस का 2, तो ये पॉइंट बन गया। अब दोनों पर हमें 1 बाई 1 क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जरूर जाएगा लेकिन इजी है, वैसे कुछ भी नहीं था। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमने सब्स्टिट्यूशन वगैरह और फैक्टराइजेशन वगैरह लगा करके दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पॉइंट फाइंड आउट किए, केवल इतना काम किया अब तक। अब इनका स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, फिर हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आएगी, फिर इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। ठीक है ना, अभी काफी काम बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट हमारे पास आ ही चुके हैं। ठीक है भाई, तो चलिए डेरिवेटिव कर लेते हैं फर्स्ट कर्व का पहले और फिर सेकंड का। तो फर्स्ट कर्व जो है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां तो मैंने मिटा दिया, वहां से देख लेते हैं क्वेश्चन से। तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx, माइनस 4 आपका कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0 और इक्वल्स टू भी क्या हो गया 0। ठीक है, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन टर्म को मैं यहीं पर रख लेता हूं 2y और dy अपॉन dx को, और इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो 2x मेरा उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 4 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहां से मुझे dy अपॉन dx चाहिए भाई। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा तो अपॉन में आ जाएगा 2y। आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर से क्या हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा माइनस का x और प्लस का क्या बचेगा भाई 2 अपॉन में क्या था 2y, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा है dy अपॉन में dx इक्वल्स टू माइनस का x प्लस का 2 और अपॉन में क्या बचा है भाई y बचा है। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं केवल दोनों में से एक पॉइंट पर आपको एंगल फाइंड करके दिखाऊंगा, सेम इसी प्रकार से आप दूसरे पॉइंट पर आप खुद फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये कर दिए बस, इनसे वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो मैं केवल इस पॉइंट पर आपको एंगल फाइंड करके दिखा रहा हूं। जब आप इस पर करेंगे तो वैल्यू इसमें से रिप्लेस कर देना, इन्हीं डेरिवेटिव में दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट से मैं वैल्यू रिप्लेस करता हूं इसमें और स्लोप को नाम दे देता हूं m1। क्या नाम दे देता हूं m1। ठीक है, यहां से मुझे m1 मिल जाएगा। तो क्या होगा भाई, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास प्लस का 1 और y की कितनी है माइनस का 2, इसमें रिप्लेस कर दें आप। तो x की वैल्यू थी मेरे पास प्लस का 1 और प्लस में 2 क्वेश्चन में था यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी थी भाई माइनस का 2। ठीक है, तो यहां से m1 क्या हो जाएगा हमारा, m1 हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2, कितना बचा भाई प्लस का 1 बचा, और अपॉन में कितना बचा है माइनस का 2 बचा है। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1/2 आ गई है। क्लियर, अब चलते हैं हम सेकंड पर, मतलब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो भाई यहां से हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का क्या होगा dy अपॉन में dx। सेम यहाँ पर -2 आपका कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx और 9 का क्या हो जाएगा 0 और इक्वल्स टू भी क्या है भाई हमारे पास 0। ठीक है, अब देखिए इसमें dy अपॉन dx आपको दो जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उससे पहले आप 2 कॉमन कर लें क्योंकि सभी जगह 2 नजर आ रहा है। 2 कॉमन करेंगे, यहां से 2 गायब हो जाएगा, यहां से भी 2 गायब हो जाएगा, यहां से भी 2 गायब हो जाएगा। ठीक है ना, और कॉमन किया उधर गया, 0 से डिवाइड हुआ 0 हो गया। अब dy अपॉन dx डबल जगह नजर आ रहा है तो इसको कॉमन करना पड़ेगा ताकि ये सिंगल बन जाए। तो यहां से क्या बचेगा y, इसके इंटू में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे -1 और दोनों में से मैंने dy अपॉन dx को कॉमन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे इस dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो y -1 को मैं यहीं पर रखता हूं और dy अपॉन dx को भी, प्लस का x है मेरा उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो इसको मुझे सेपरेट निकालना था भाई, क्या होगा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू -x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y -1। ये फाइनल डेरिवेटिव आ गया, लेकिन इसमें x और y की वैल्यू रिप्लेस करना बाकी है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं हम, x और y की वैल्यू। ठीक है, इस फर्स्ट पॉइंट पर ही काम कर रहे हैं हम भाई, यहां से वैल्यू रखेंगे, इस पर आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, तो ये यहां से जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी रिप्लेस करनी है +1, तो यहां पर मैंने +1 रख दिया, माइनस उसमें था। ठीक है ना, और y की वैल्यू कितनी रिप्लेस करनी है -2, तो यहां पर हो जाएगा -2 -1। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई -1 अपॉन -2 -1, -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3 आ गई है। ठीक है भाई, m1 भी आ गया और m2 भी आ गया। अब हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इस सेकंड पॉइंट पर आप निकालेंगे खुद से, कुछ नहीं करना है भाई, डेरिवेटिव कर दिए हैं, वैल्यू इस पॉइंट से रख देना सेकंड वाले से। ठीक है भाई, अब वो फॉर्मूला लगाएंगे हम अपना एंगल निकालने के लिए। तो क्या था फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू m1 की वैल्यू हमने यहां पर लिखी थी -1/2, तो -1/2, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस m2 की वैल्यू कितनी है भाई 1/3 अपॉन 1 प्लस m1 कितना था, m1 था -1/2 और m2 था हमारे पास 1/3। ठीक है, ये हो गया भाई। चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, न्यूमरेटर का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3 2 जा 6, इससे सोल्व करूंगा 2 3 जा 6 -3, इससे सोल्व करूंगा 3 2 जा 6 2 आ जाएगा। यहां पर आपका ये 1/HT है, प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, 3 को 2 से करूंगा 6। ठीक है, ये आ गया भाई। चलिए इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा और सोल्व करेंगे तो देखिए -3 -2 कितना हो गया भाई -5/6 हो गया। ठीक है, अपोन में 6 था, -3 -2 -5 अपोन में 6 था। और इसको जब मैं एलसीएम लेके सोल्व करूंगा ना, यहीं पर कर रहा हूं मैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 1 जा 6 और -1, तो 6 -1 कितना बचा 5, तो 5/6 आ जाएगा। इसको एलसीएम लेके आप जब सोल्व करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया भाई। तो अब आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में भी 5/6 है और डेनोमिनेटर में भी 5/6 है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे भाई कैंसिल हो जाएंगे। तो 5/6 से 5/6 कैंसिल, इधर था हमारा tan थीटा और इक्वल्स टू क्या था मोड ऑफ -1/1। अब इस मोड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। ठीक है ना, तो ये -1 है, लेकिन फिर भी हम इसको +1 लिखेंगे और अपोन में भी +1 है। अब 1/1 क्या होता है, ये तो 1 ही होता है। तो आप सोचें कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 पर, तो इसका मतलब थीटा जो है आपका कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, एक आंसर आपका पीछे ये मैच हो गया होगा। दूसरा आंसर मैच कराने के लिए जो सेकंड पॉइंट हमारा आया था उस पर आप इन दोनों का स्लोप निकालेंगे और फिर से ये आप फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा वाला। ठीक है, m1 -m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कुछ नहीं किया था, हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं। दोनों इक्वेशन गिवन थी, दोनों को सोल्व करके एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड की थी और डबल पॉइंट आ गए थे हमारे पास। फिर इनका डेरिवेटिव करके हमने स्लोप निकाला और ये फॉर्मूला लगा दिया एंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।